Hello students, welcome to Suraj Group of Schools Bhiwadi. Here I am your science teacher Preeti ma'am. So today we will start our new lesson, that is lesson 3, synthetic fibers and plastic. First we will see what topics we are going to study in this lesson. So in this lesson first we will study about the synthetic fibers and its different types, characteristics and uses of the synthetic fibers. Okay, next we will study about the plastics and its different types. Plastics क्या होते हैं, कितने तरीके के plastics होते हैं, and uses and characteristics of the plastics we will study in this lesson. And in last we will discuss the effect of plastics on environment. Environment पे plastics का क्या effect है, इसके बारे में हम लास्ट में चैप्टर के डिस्कस करेंगे. So in this video I'm going to cover these two topics, synthetic fibers and its different types, characteristics and uses of synthetic fibers. So हम इस वीडियो में synthetic fibers के बारे में पढ़ेंगे, synthetic fibers के types के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर इज अ सिंपल यूनिट ऑफ एनी केमिकल मॉलिक्यूल्स. कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो सिंपल यूनिट जिससे वो मिलके बना होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोमर. कोई भी केमिकल सब्सटेंस एक सिंपल यूनिट जो उसका होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं. मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ ज्वाइन होते हैं, दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन. वो एक लंबा चेन बनाते हैं. दिस लॉन्ग चेन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर्स. जब मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, तो इसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं. हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे. First you see, this is the single molecules. तो this single molecules is called the monomer. ये जो single molecules है, ये जो single unit है, this unit is called monomer. और जब ये unit, ये same type of monomers join होके एक chain बनाएंगे, like this. One monomers इस तरीके से monomers क्या हो रहे हैं? They are attached. तो these chain, they are forming the chain, same type of this is the single molecules, then single molecules is called monomer. And when the monomer joins together, देखो यहाँ पे monomers क्या हो रहे हैं? join हो रहे हैं. इन ये monomers अब क्या बनाएंगे? polymers बनाएंगे. You can see this is the monomer, क्योंकि इसमें एक single unit है, और जब एक सिंगल यूनिट ज्वाइन होके एक लंबी चेन बनाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं. और जो फाइबर्स होते हैं, जो हम अपने इस लेसन में पढ़ने वाले हैं फाइबर्स, तो ये जो फाइबर्स होते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स. ये जो पॉलीमर्स ही होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स जब ज्वाइंट होके एक चेन बनाते हैं तो दैट चेन इज कॉल्ड फाइबर. फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. फाइबर क्या है? एक चेन है. यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिस इज चेन ऑफ स्मॉल यूनिट मोनोमर ज्वाइन टुगेदर. ओके, जब बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीमर. एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड फाइबर. ओके, द फाइबर इज द पॉलीमर. हम एक अनदर एग्जांपल से देखेंगे. कॉटन फाइबर. जो कॉटन फाइबर्स होता है, पहले वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से बना है. जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉटन फाइबर के, ये जो होता है दैट इज ग्लूकोज. ओके, व्हेन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, यू कैन सी दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. दिस ग्लूकोज ज्वाइन टुगेदर, दे फॉर्म द पॉलीमर. जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो रहा है तो वो क्या बना रहा है? पॉलीमर बना रहा है. इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं. और कॉटन फाइबर क्या होता है? सेल्यूलोज का बना होता है. ठीक है, तो जो भी फाइबर्स होते हैं उसके जो सिंगल यूनिट होता है उसे हम मोनोमर कहते हैं. और जब यही मोनोमर ज्वाइंट होके एक चेन बनाता है तो दैट इज कॉल्ड फाइबर, पॉलीमर. और यही पॉलीमर्स मिलके बहुत सारे फाइबर मिलके फैब्रिक बनाते हैं.
So understand, this is very conceptual. So monomer, the single unit is called monomer. When monomers join together, they form a long chain, and this long chain is called polymer. Okay, the in cotton fibers, cotton जिससे बना है, the smallest unit is glucose. When the glucose forms together, they form a long chain, and this long chain is called cellulose. And we know that the cotton fiber is made up of cellulose. Okay, that's clear. So we will here is the definition of monomer. The simplest molecules in a polymer is called monomer. Polymer में जो सबसे simplest molecules होता है उसे हम क्या कहते हैं, monomer कहते हैं. Polymer क्या होता है? The product formed by the combination of a large number of monomer is a straight or a cross chain is called polymer. And polymerization, the process of combining monomers to form a polymers under a suitable physical and chemical condition is called polymerization. So okay, the monomer, polymer and polymerization. Understand? So fibers फाइबर्स से क्या बने हैं, फैब्रिक्स. हम अभी फाइबर्स पढ़े ना, फाइबर्स आर द पॉलीमर्स. बहुत सारे पॉलीमर्स जब आपस में मिलते हैं, दे फाइबर्स फॉर्म द फैब्रिक्स, एंड फैब्रिक्स फॉर्म द ड्रेस मटेरियल. ओके, ड्रेसेस. हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं और फिर इस फैब्रिक से क्या बनता है, ड्रेसेस बनते हैं. सो दिस इज द फाइबर्स. यू कैन सी दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द फाइबर्स. अब यही फाइबर्स से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. यू कैन सी दिस इज द फैब्रिक. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द फाइबर्स. ये फाइबर्स से बने हुए हैं ना, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाइबर. अब इन फैब्रिक से हम क्या बनाएंगे, वी मेड अ ड्रेस. ओके, तो फाइबर्स से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से ड्रेसेस बनता है. तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की ड्रेसेस होते हैं. कुछ कॉटन की ड्रेसेस होते हैं, कोई ड्रेसेस होती है वो शाइन करती हैं, कोई ड्रेसेस होती हैं शाइन नहीं करती है, डल डल शो करती हैं. तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द ड्रेस मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से बनी होती हैं. फाइबर्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए फैब्रिक डिफरेंट होते हैं. तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे फाइबर्स होते हैं. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट फाइबर्स. फर्स्ट, द फाइबर्स आर टू टाइप्स. हम अपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, these are the natural fibers. They obtain from we obtain from these fibers from plants and animals. ये जो fibers होते हैं plants और animals से मिलते हैं, like cotton, jute प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वुल एनिमल्स फाइबर्स हैं. तो दीज आर नेचुरली नेचुरल ऑकरिंग थिंग्स से मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स. बट सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स? द फाइबर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ऐसे फाइबर जिनको किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग केमिकल्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ऐसे फाइबर्स जिनको ह्यूमन ने बनाया है और जो लेबोरेटरी में बने हैं, ऐसे जो केमिकल से बने हुए हैं, ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स को मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको किसने बनाया है, मैन ने बनाया है, और ये लेबोरेटरी में बना हुआ है, इसलिए इसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. Okay, so in this lesson we will study in detail about the synthetic fibers. तो first हम देखेंगे how many types of synthetic fibers. तो in this lesson we will study about 4 types of synthetic fibers. First is the rayon, nylon, polyester and acrylic. हाँ, ये 4 important synthetic fibers हैं और इन्हीं 4 synthetic fibers के बारे में हम इस lesson में पढ़ेंगे. First is the rayon, nylon, polyester and acrylic. So let's start with the first one, that is the rayon. Okay, rayon. Rayon is also called artificial fiber. It is very important, you have to keep in your mind rayon is
artificial fiber. Why artificial silk fiber? Okay, why it is called artificial silk fiber? We will see. रेयन इज मेड अप ऑफ वुड पल्प एंड वुड सेलुलोज. जो रेयन होते हैं वो वुड पल्प से और सेलुलोज से बने होते हैं. आप इस बात को ध्यान रखना कि सेलुलोज इज द नेचुरल थिंग. ये नेचुरल है ना, सेलुलोज प्लांट के पल्प, प्लांट का पल्प से बना है रेयन फाइबर. तो रेयन फाइबर को बनाने के लिए हम नेचुरल थिंग्स का यूज किए हैं. सेलुलोज इज द नेचुरल थिंग. वी ऑब्टेन सेलुलोज फ्रॉम प्लांट्स. It is also called semi-synthetic and regenerated fibers. जो रेयन है वो सिंथेटिक फाइबर्स, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होता है. सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स रेयन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखो, रेयन इज मेड अप ऑफ वुड पल्प और सेलुलोज. ये सेलुलोज से बना हुआ है जो कि नेचुरल है. नेचुरल मिलता है सेलुलोज, प्लांट से हमें मिलता है सेलुलोज. चूंकि रेयन को बनाने के लिए नेचुरल थिंग्स का हम यूज किए हैं, इसलिए रेयन इज नॉट अ प्योर सिंथेटिक फाइबर, इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर. ओके, पहले हम इसमें बनाने के लिए नेचुरल थिंग्स का भी यूज किए हैं. दैट्स व्हाई द रेयन इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक fibers. Rayon has similar properties to the silk. रेयन जो होते हैं वो सिल्क की तरह दिखता है. ओके, बट दिस इज चीपर देन सिल्क. लेकिन ये सिल्क से क्या होता है, चीप होता है. सो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि विच सिंथेटिक फाइबर्स रिजेंबल्स विद द सिल्क? दैट इज द रेयन. रेयन फाइबर रिजेंबल्स विद द सिल्क. रेयन फाइबर इज अ गुड सब्सिट्यूट फॉर द सिल्क. क्योंकि सिल्क क्या होती है, बहुत ही महंगी होती है, और ये महंगे होने के कारण सभी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है. लेकिन रेयन के बनने के पास रेयन लुक्स लाइक अ सिल्क, और ये सिल्क से बहुत बहुत ज्यादा चीप होती है, इसलिए इसे अफोर्ड करना बहुत ही इजी होता है. So this is rayon fiber. You can see here the shiny, it is shiny like a silk. Next we will see the uses of rayon. It is used in the manufacture of carpet. इससे carpet बनाया जाता है. Rayon fibers are blended with the cotton. जब rayon fibers को हम cotton के साथ blend करते हैं, the smoothy silky clothes which is used for making the bed sheets. फिर हम इसे bed sheet बनाने के लिए use करते हैं. It is used to make the silk dresses. सिल्क ड्रेसेस बनाने के लिए भी हम रेयन फाइबर को यूज करते हैं. You can see this is the carpet. This carpet is made up of rayon. So rayon is used for making the carpet, and you can see here this is the shiny blanket. ये blanket rayon से and cotton से बना हुआ है. इसके कारण क्या है, इसमें देखो ये शाइन कर रहा है, ये ब्यूटीफुल लग रहा है. अगर ये प्योर कॉटन से बना होता तो ये इट लुक्स अ डल, ये डल दिखाई देता, बट इट हैज अ शाइनिंग बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ रेयन. ओके, so first you learn about this. The rayon is the semi-synthetic fibers, and cellulose is used to make the rayon. It is artificial silk fiber. It is called artificial silk fiber. Silk is missing here. Next